Good morning, all of you, all my dear students who study here and the student who passed out from here. I request all of you that in the period of the corona, we should be my duty should be a large scale. मेरा कार्य क्षेत्र बढ़ जाता है क्योंकि मैं शिक्षित हूँ और ये मेरा काम है कि लोगों को जागरूक करना। तो जो लोग यहाँ से पढ़ के गए हैं उनसे मेरा निवेदन है कि वो एक ऐसा संस्कार डेवलप करो, ऐसे अपने आप में बिहेव करो कि आपको देख कर लोग आकर्षित हों, आपके पथ पे चलें, प्रयास करें कि आप जैसा बने, क्योंकि क्रेडिट लेना तो पॉसिबल है बेटा। आज के युग में क्रेडिट तो मैं भी लेता यार, मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, अच्छा घटिया पढ़ाता हूँ। क्रेडिट लेना पॉसिबल है आज के युग में, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि जो व्यक्ति के कर्तव्य होते हैं उसके बारे में कोई नहीं सोचता। मैं अपने जीवन की एक कहानी आपको सुनाता हूँ। एक बार मैं काफ़ी बीमार था, तो मैं लखनऊ में रहता था, तो वहाँ एक मेरे डॉक्टर थे, तो मेरे फ्रेंड लोग मेरा साथ छोड़ के चले गए। तो डॉक्टर से मैं अकेले गया किसी तरीके से, बोला वो मेरे फैमिली डॉक्टर भी थे, मेरे चाचा के फ्रेंड थे। तो मैंने उनसे बोला कि सर आज बताओ मेरी इतनी तबीयत खराब, मुझे कोई लेने नहीं आया, ना कोई मुझे साथ आया। तो उन्होंने कहा कि इसीलिए फ्रेंड बनाए हो, ये फ्रेंड नहीं अपेक्षा। जब किसी से आप अपेक्षा करोगे तो कष्ट होगा। इसलिए व्यक्ति को हमेशा अपने कर्तव्यों की बात करनी चाहिए, अधिकारों की बात नहीं करनी चाहिए। अधिकारों की बात करोगे तो महाभारत हो जाएगा, और कर्तव्यों की बात करोगे तो फिर राम राज आ जाएगा आपके जीवन में। फिर कर्तव्य बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमेशा अपने कर्तव्यों के बारे में सोचिए, अपनी ड्यूटीज के बारे में सोचिए। और एक मैं आपको और बता दूं, बहुत स्टूडेंट मेरे पास फोन करते हैं, सर मैं 9th-10th नहीं पढ़ा, अब फर्स्ट ईयर मेरे समझ में नहीं आ रहा है, या मैं 9th-10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर नहीं पढ़ा। बहुत ओल्ड स्टूडेंट्स आते हैं, दे आर क्लास ओल्ड, नॉट फॉर मी, वो मेरे वही हैं। वो लोग कहते हैं अगर मेहनत करके मैं पढ़ा होता तो आज मैं बहुत अच्छी जगह होता। नहीं यार, ये तुम्हारी गलत सोच है। जब मेहनत करोगे तब तुम ऊपर जाने के लोगे, जब मेहनत करोगे। बहुत लोग वो बुढ़ापे में बहुत सक्सेस हो जाते हैं। एक मेरे मित्र हैं के पिताजी हैं, होमगार्ड थे और जिंदगी भर होमगार्ड ही रहे, और जब 60 साल के बाद उन्होंने होमगार्ड पर, गवर्नमेंट होमगार्ड थे, छोड़ा उन्होंने, तो वो एक लखनऊ में किराने की दुकान खोली है, और वो इतना सक्सेस हो गए बेटा कि वो होलसेलर हो गए और बहुत पैसा हो गया उनके पास, नहीं तो 2 दिन की रोटी नहीं होती थी। या बहुत ऐसे होते हैं कि जिनके शुरुआत में नहीं जानते, लाज का कालिदास, तुलसीदास, कालिदास को ही ले लो, नहीं जानते थे, लेकिन बाद में उन्होंने प्रयास किया तो बहुत अच्छी जगह चले। मेरे कहने का तात्पर्य है कि जब आप जाग जाइए, जिस उम्र में जाग जाइए। हाँ, मैं कह सकता हूं कि आप 40 ईयर के होगे तो आईएएस नहीं हो सकते, तो आईएएस भी तो पृथ्वी पे रहता है बेटा, और पृथ्वी बहुत ऐसे कार्य है जो आईएएस को जरूरत पड़ती है उसकी। आप एक रोड मैप बना सकते हो किसी के लिए, आप एक पथ बना सकते हो किसी के लिए। और कभी भी जैसे बाबा लोग पेड़ लगाते हैं या पापा लोग पेड़ लगाते हैं, तो वो ये नहीं सोचते ये फल, आम का फल मुझे मिलेगा। वो उनकी थिंकिंग होती है मेरा बेटा खाएगा, या जो भी राहगीर इधर से गुजरेगा खाएगा, मेरे को कहेगा बहुत अच्छा इंसान था जिसने बनाया। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि अपने कर्तव्यों की बात करो, हमेशा अपने कर्तव्य के बारे में सोचो। जो बीत गया उससे कोई मतलब नहीं है, जो नहीं बीता है उसी पे मुझे डिपेंड होना है, और हमें लगातार मेहनत करनी है। हाँ, हम लोग ये कहते हैं कि यार कॉपी चेक नहीं हुई अच्छी, नहीं तो मुझे इतने नंबर मिल जाते। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ लक काम करता है, और लक देता है हमें अपनी आदर्शों से मिलता है।
हमें आदर्शवान बनना होगा। अगर शक्तिमान बनना चाहते हो तो आदर्श बहुत जरूरी है। चाहे आप राम के चरित्र को देख लो, चाहे लक्ष्मण के चरित्र को देख लो, चाहे ईसा मसीह के चरित्र को देख लो, चाहे भीष्म के चरित्र को देख लो, चाहे आप अर्जुन या अभिमन्यु के चरित्र को देख लो, किसी को भी, सुकरात के चरित्र को देख लो, इन्होंने हमेशा त्याग किया है, हमेशा प्रयास किया है, इनका एक आदर्श था, उस आदर्श पे ये चले हैं। तो मेंटेन योर पाथ, अपना पाथ बनाओ और कभी ये भूल जाओ कि मैं नहीं कर सकता हूं। यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो, तुम्हारे में एबिलिटी है। तुम्हारे में क्या, मेरे में भी है, एवरीबॉडी, सब में। हम कर नहीं कह पाते। ये लगभग 44 साल के कैरियर में 10-12 साल निकाल दो जब मैं नहीं जान पाता था, न तो बाकी ईयर में बेटा मैंने बहुत नज़दीकियों से ज़िंदगी को देखा है, और जो नहीं हो पाया उसको मैं दोष तो देता हूँ, लेकिन जब अंदर झांक के अब देखता हूँ तो लगता है नहीं यार, उसमें किसी का दोष नहीं था, मेरा दोष था। तो इसलिए आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, खूब जबरदस्त मेहनत करो, जिस कार्य क्षेत्र में हो अति कर दो, मोहब्बत करो तो अति कर दो, कि जब आप घर से गुजरे, निकले अपने ऑफिस के लिए, अपने कार्य के लिए, तो माँ, बहन, बाप, भाई की आंखों में आपके एक प्रेम तत्व भाव उत्पन्न हो जाए, और तुम्हारे 5 मिनट ना आने के, माँ बाप तो हमेशा याद करते हैं, लेकिन फैमिली के और परिवार होते हैं, वो तुम्हारे आदर्शों के कारण ही तुम्हें याद करेंगे। कार्य क्षेत्र में, अपने आस पड़ोस में ऐसे व्यवहार मेंटेन करो कि लोग तुम्हें बुरा ना कहें। अगर कोई अच्छा नहीं कहता है तो प्रयास करो बुरा ना कहे, क्योंकि आज कोरोना की स्थिति में बेटा गाड़ी है, घोड़ी है, सबके एरोप्लेन है, सब कुछ खड़े हैं, सब बेकार है, किसी को कुछ नहीं मिलने जा रहा है। क्या मिलने जा रहा है? जिसमें नैतिकता है, जिसमें सिद्धांत है, वो आराम से अपने घर में बैठा है और प्रभु का नाम ले रहा है। तो जो होगा होगा, जो मेरी ड्यूटीज है वो मैं कर रहा हूँ। जिनका कोई विजन नहीं है वो घर में बैठे सोते हैं, फिर जागते, फिर सोते, फिर जागते, और फिर किसी तरह सरकार को गाली देते हैं, अरे यार लॉकडाउन हो गया, कहीं जाने को नहीं मिल रहा है। तो आप अपने घर में रह के भी कुछ कर सकते हो। यानी आपको अपने लिए खुद रास्ते बनाने हैं, और अगर तुम रास्ते बनाने के लिए एक ईंट डालोगे तो अगर दूसरे दिन आओगे तो 4-5 ईंट तुम्हें और मिले होंगे, क्योंकि उस पर बहुत लोग चलते हैं ना बेटा, तुम अकेले थोड़ी चलोगे। तो मैं चाहूँगा कि जो मेरे बच्चे अच्छे अच्छे पोस्टों पे हैं वो और मेहनत करके वर्क करे, और मेहनत करे अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनों के लिए। और जो मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी खाली ड्यूटी है खूब मेहनत करके पढ़े, और अपने माँ बाप, अपने गुरुजनों, अपने बड़ों का सम्मान करें, तो मुझे भी खुशी होगी, तुम्हें भी खुशी होगी, क्योंकि तुम क्या करते हो, तुम मेरे प्रतिबिंब हो। और ये मैं चाहता हूँ कि तुम लोग बहुत अच्छी जगह जाओ, क्योंकि पद बहुत बड़ा चीज नहीं होता है, आदर्श बहुत बड़े चीज होते हैं। आदर्श नहीं है तो फिर बेकार है। तो इसलिए अगर अपने नाम को विश्व के क्षितिज पे ले जाना चाहते हो, और मुझे कोई गुरुदक्षिणा देना चाहे, तो जो तुम पैसे दे के मुझे कोई, मेरी गुरुदक्षिणा नहीं है, ये तो तुम्हारे पापा मेरी लेबर के पैसे देते थे। मेरी गुरुदक्षिणा ये है कि तुमको बहुत अच्छी जगह जाओ बेटा, और जब तुम खड़े हो तो लोग कहें किसी ने तुम्हें पढ़ाया है, यही मेरी गुरुदक्षिणा है। यही मैं आपसे निवेदन करता हूँ। जब द्रोणाचार्य कहता है कर्ण, अर्जुन के बाणों का सामना तुम नहीं कर सकते हो, तो उसका अहंकार नहीं बोलता, उसे अपने छात्र के प्रति विश्वास बोलता है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग भी अच्छी जगह जाए। मेरी प्रभु से यही प्रार्थना है कि आप जहाँ भी हो खुश रहें, प्रसन्न रहें, लोगों की सेवा करें, और सदा उच्च विचारधारा से अपने जीवन का यापन करें। थैंक यू एंड लॉट ऑफ थैंक्स आल्सो, एंड मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस चैनल। थैंक यू बेटा।